नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डोज कैलकुलेशन के बारे में। इसे खुराक की गणना भी कहा जाता है। हम इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आखिर डोज कितना दिया जाता है। जब भी आप किसी भी मेडिसिन को देख रहे हैं या फिर किसी भी सस्पेंशन को देख रहे हैं या हो सकता है आप सिरप देख रहे हो, तो किसी भी चीज़ों को अगर आपको डोज कैलकुलेशन करना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है और कैसे कैलकुलेट करके दिया जाता है, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिए ताकि हम आपको सारी चीज़ों को बहुत क्लियर में समझा सकें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ कुछ कैलकुलेशन के लिए कुछ कुछ पैमाना होता है जिसको कि आपको पता होना चाहिए। पहला जो है, जिस भी मेडिसिन को आप देना चाह रहे हैं उसका डोज कितना चलता है। जैसे कि हो सकता है वो 10 mg चलता हो पर केजी वेट के हिसाब से, हो सकता है वो 8 mg पर केजी के हिसाब से चलता हो, या हो सकता है 5 mg पर केजी के हिसाब से चलता हो। ये आपको पता होना चाहिए। सभी मेडिसिन को अलग अलग हिसाब से दिया जाता है, तो वो पता होना चाहिए। पहले फाइंड बॉडी वेट पर केजी डोज कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपके मेडिसिन के ऊपर लिखा रहे कि इतना mg पर केजी की बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, हाँ, ये देखिए, सॉरी, ये आपका पैरासीटामोल में था। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये डोजेस कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, 10 to 15 mg पर केजी पर डोज है ये। तो ऐसा कुछ मेडिसिन पे लिखा रह सकता है, या हो सकता है आप कहीं ना कहीं बुक में पढ़े होंगे तो उसमें दिया हुआ रहेगा कि पर केजी इस मेडिसिन का डोज जो है इतना देना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो है, बॉडी वेट पता होना चाहिए, और वो मेडिसिन 24 घंटे में देना है या फिर 24 घंटे में 2 बार देना है, ये आपको पता होना चाहिए। दिन में 1 बार दिया जाता है कि दिन में 2 बार भी दिया जाता है इसको, ये आपको पता करना होता है। जिसका उसका फ्रीक्वेंसी कितना है मेडिसिन का, ये पता किया जाता है। चौथा जो है, ये देखा जाता है कि लास्ट डोजेस कितना देना होता है। जैसे एक मैक्सिमम डोज होता है, वो कितना देना चाहिए कि इतना से ज़्यादा फिर नहीं देना है। जैसे 500 mg से ज़्यादा नहीं देना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये चौथा जो है, ये पता होना चाहिए। पांचवा जो है, आप किसी भी कंपनी के मेडिसिन को दे रहे हैं तो उसके कंपोजिशन को पता होना चाहिए, जेनरिक नेम जिसे बोलते हैं, और उसमें कितना कंटेंट अवेलेबल है ईच 5 ml। जैसे हर मेडिसिन का जो 5 ml अगर सिरप दे रहे हैं तो उसमें पता होता है कि 5 ml में कितना अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ईच 5 ml जो है आपका 100 mg अवेलेबल है। तो इसको कैलकुलेट करने में आसानी होता है, तो ये चीज़ों को पता होना चाहिए। तो ऐसा कुछ मेडिसिन के पीछे लिखा रहता है, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। तो जब इतना आपको पता रहेगा तो आप किसी भी मेडिसिन को इजीली कैलकुलेट करके किसी को भी दे सकते हैं। इसके बाद कुछ पैमाना होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। आप कभी बच्चा में पढ़े होंगे, जैसे 1 mg इक्वल टू आपका 1000 mcg होता है, या फिर 1 mg बराबर 1000 mg होता है, 1 लीटर बराबर 1000 ml। ये सब पढ़े होंगे आप कभी ना कभी, तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे ईजी हो जाता है कैलकुलेट करने में, ऐसा कुछ होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे कैलकुलेट करके दिया जा सकता है। एग्जाम्पल के बारे में अगर समझे तो कभी किसी को हो सकता है, एक 10 साल का बच्चा है, उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, मतलब कि उसके फेफड़े में इन्फेक्शन है। अब उसको कौन सा मेडिसिन दिया जा सकता है, कौन सा सिरप दिया जा सकता है। तो ये आप जनरली कभी ना कभी देखे होंगे कि एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक में कौन कौन सा एंटीबायोटिक, तो यहाँ पे देख रहे हैं सीफोडॉक्सिम है, यहाँ एजिथ्रोमाइसिन है, यह हो सकता है एमोक्सिसिलिन प्लस एमोक्सिसिलिन कॉम्बिनेशन वाला जो होता है, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लावलेनिक एसिड जो होता है, इसका यूज किया जा सकता है। ये 3 है। अब तीनों में से सिलेक्ट करना होता है कि किसी एक ही को तो देना है। तो समझिए कि एक सीफोडॉक्सिन जो है इसको यूज़ किए और इसका डोज हम लोग पता किए। पता कैसे किए, पहले तो वेट पता किया कि कितना वेट है बच्चे का, उसके बाद इस मेडिसिन का कितना डोज देना होता है। तो यहाँ पे सीफोडॉक्सिन का जो चाइल्ड जो डोज होता है वो 10 mg देना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको पता करना पड़ेगा। और वो सीफोडॉक्सिन का 10 mg पर केजी के हिसाब से जाता है। बच्चा का जो वेट था वो 10 kg था। अब ये पता करना होगा कि अब दोनों को कैलकुलेट करके ये निकालना होगा कि कितना आया। तो 10 इंटू 10 100 mg ये निकल गया। ये 100 mg जो है ये दिया जा सकता है। ये 24 आवर में 100 mg दिया जा सकता है।
अब ये आपको पता करना होगा कि 24 आवर में 2 बार देना है या फिर एक ही बार देना है 24 आवर में 100 mg को। किसी किसी मेडिसिन के साथ जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, इसे एक ही बार दिया जाता है, या सिफोडॉक्सिम है, इसको 2 बार भी दिया जा सकता है। ये आपको पता करना पड़ेगा, फार्माकोकाइनेटिक्स में या फिर फार्माकोडायनामिक्स का ये सब काम है, तो वहाँ पे ये सब पढ़ा जाता है। तो ये वहाँ पे लिखा रहता है कि हाँ इतना चलता है, तो ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको डिवाइड कर दिए 2 बार में या फिर 3 बार में भी, अगर सुटेबल नहीं है तो 3 बार में भी दिया जाता है किसी किसी मेडिसिन को, तो ऐसा भी किया जाता है। तो हम 24 आवर में 100 mg को अगर बांट दें तो 50 mg जो है वो मॉर्निंग में यूज़ किया जा सकता है और 50 mg जो है वो इवनिंग में यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ करके दिया जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पीछे करके भी देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, कुछ ब्रांडेड नेम होते हैं, उसको अगर कैसे कैलकुलेट किया जाए। जैसे कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। किसी में 50 mg होता है ईच 5 ml में, तो ऐसा हो सकता है। किसी में 100 ml भी 100 mg भी हो सकता है ईच 5 ml में। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो इसको कैलकुलेट करने का ट्रिक यह है कि जैसे कि यहाँ पे सिफोडॉक्सिम आपका कोई सस्पेंशन है, तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के, जैसे स्विच है या फिर सेफोडेम है या फिर जेडोसेफ है, तो ये तीनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्विच जो है वो 100 mg में अवेलेबल है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये 50 mg में अवेलेबल है जो सेफोडेम है डेम है, और यहाँ पे जेडोसेफ है जो कि 50 mg में है। तो ये तीनों अलग अलग प्रकार के हैं। अब तीनों को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, तो वही सिंपल सा फंडा है कि अगर इसका स्ट्रेंथ कम है तो इसका डोज बढ़ जाएगा, अगर इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसका डोज घट जाएगा। जैसे अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, इसका जो है तो यहाँ पे देखें इसका जो है 50 mg जो है 5 ml में है, तो इसका 100 mg है इसमें, तो इसका 2.5 mg में इसका 50 mg हो जाएगा। तो ऐसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने का कुछ तरीका ऐसे है कि 2 टाइप्स का है, 50 mg है, 5 ml है, और एक 100 mg है जो कि 5 ml में है। तो हमें देना है किसी मेडिसिन को, जैसे सिफिक्सिम है, इसको देना है। तो सिफिक्सिम में टैक्सिम ओ नाम से आता है, ये कंपनी का नाम है। इसमें भी अलग अलग है, जैसे ये 50 mg होगा, ये 100 mg है। तो कैसे दिया जा सकता है, तो इसका पहले पता करना है कि डोज कितना चलता है। जैसे 8 mg चलता है पर kg, तो 8 mg जो है वो पर kg चलता है। तो 10 kg का बच्चा है तो इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा 10 × 10, तो 80 mg हो जाएगा। अब ये 80 mg जो है 24 घंटे में एक बार देना होता है या फिर 2 बार भी दिया जा सकता है। तो इसको कैलकुलेट करना होगा 2 बार में। अब इसको 40 mg इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मॉर्निंग में दे देंगे, और 40 mg जो है इवनिंग में दे देंगे। ऐसे इसको कैलकुलेट करके दिया जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला हम बात करने वाला है पैरासीटामोल के बारे में। पैरासीटामोल जो कि अलग अलग कंपनी के नाम से अवेलेबल होता है, कोरोसिन होता है या फिर कालपोल के नाम से भी अवेलेबल होता है। तो ये जो देख रहे हैं ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ होता है। अब इसका डोज हम आपको बताएं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 10 to 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से दिया जा सकता है, पर डोज के हिसाब से। डे नहीं है, डोज है। ये भी आपको देखना होता है कि डोज है कि डे है, तो ये भी आपको पता करना होगा। अगर डे है तो दिन में एक ही बार चलेगा, अगर डोज है तो पर डोज। जब भी ऐसा फीवर आ रहा है या फिर किसी भी प्रकार का अगर दवाई दे रहे हैं उससे रिलेटेड, तो पर डोज है, तो जब भी वैसा है तो उस समय ही देना होता है। तो ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे 15 mg पर kg पर डोज है, तो 15 को 10 से गुना कर लेंगे। 10 से इसलिए करेंगे क्योंकि आपका जो kg है 10 kg का बच्चा है, हाँ 10 kg का बच्चा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 15 mg ये है, इसका डोज चलता है पर kg के हिसाब से। तो 15 × 10, तो इसको हो जाएगा 150 mg। तो 150 mg दिया जा सकता है दिन में एक बार, जब दिन में एक बार नहीं, पर डोज। जब डोज एक बार देना हो तो 150 mg दिया जा सकता है। ऐसा कुछ होता है। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन मेडिसिन को कैसे दिया जा सकता है। कॉम्बिनेशन मेडिसिन को देने का यही एक होता है कि उस पर दिया हुआ रहेगा कि कितना mg कितना कितना कंटेंट अवेलेबल है। जैसे ये आइबोजेसिक प्लस के नाम से सिरप आता है, तो ये सिरप जो देख रहे हैं इसका कंपोजिशन का बात करें तो ये आइबुप्रोफेन मिला होता है इसमें और पैरासीटामोल मिला होता है। दोनों का कंटेंट अलग अलग है और दोनों का स्ट्रेंथ भी अलग अलग है। जैसे ये आइबुप्रोफेन जो है 100 mg में है और ये पैरासीटामोल जो है 162.5 mg है। तो यहाँ पे 162.5 mg है, यहाँ पे रहता है इसका, तो ये लिख दिए हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे 162.5 mg पैरासीटामोल प्रेजेंट है 5 ml में, 5 ml में पर 5 ml। ये 5 ml का जो देखते हैं ढक्कन, तो उसमें जो है 162
0.5 mg अवेलेबल है। अब हमें देना कितना है, तो हम पैरासीटामोल का बात किए थे, तो डोज चलता है 150 mg 15 mg पर केजी के हिसाब से, mg पर केजी के हिसाब से चलता है। तो हम एक चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो दोनों भी निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे है 50, तो हमें इसमें ml को निकालना होगा, क्योंकि ये तो 162.5 mg तो है ही, तो हमें इसे कैलकुलेट करना है ml में निकालना है। तो 5 ml में 1.62 इंटू 5 mg है, तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे 150 mg से। 150 mg इसलिए क्योंकि हमें 150 mg ही देना है, 10 kg का बच्चा है तो 10 kg का बच्चा है तो 150 mg देना है, तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका जो डोज आ जाएगा 4.615 ml अवेलेबल हो जाएगा। तो इतना देना होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जब एक चीज़ का पैरासीटामोल का निकाल लीजिएगा तो आइबुप्रोफेन जो है जो उसका खुद निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ ये होता है, क्योंकि उतना कंटेंट पीला होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस ml जो डोज होगा 10 kg के बच्चे का, तो वो होगा 4.61 ml, ऐसा कुछ होगा। अब हम देखने वाले हैं दूसरे सिरप के बारे में, जैसे O2M के नाम से अवेलेबल होता है, जो जिसका नाम ओफ्लॉक्सासिन या फिर मेट्रोनिडाजोल के नाम से आता है। ये आपका दस्त में चलाने वाली सिरप है। इसको डाई ऑफ DS के नाम से भी अवेलेबल होता है मार्केट में। ये देख रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। इसके कंपोजिशन में वही होता है ओफ्लॉक्सासिन प्लस मेट्रोनिडाजोल। ये ओफ्लॉक्सासिन जो होता है वो 100 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है इसमें, और मेट्रोनिडाजोल जो होता है वो 200 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। अब देना कितना होता है, तो देखिए देना इसमें ये होता है कि 15 mg देना होता है पर केजी के हिसाब से। ये जो सिरप है इसका डोज दिया हुआ है, इतना देना होता है। अब इसमें कंटेंट कितना अवेलेबल है, तो हमें पहले निकालना है डोज कितना है। इसमें तो ये पता है कि 100 mg 5 ml के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, लेकिन हमें निकालना है तो 15 mg जो है ये डोज डिसाइड किया गया है। और 10 kg का बच्चा है तो 150 mg पर डे के हिसाब से दिया जा सकता है। तो इसको 2 बार हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि 24 घंटे में 2 बार इसको चलता है। तो ये 75 2 बार इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसा करके ये डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है और ऐसे दिया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वैसे हमारा PDF लेना चाहते हैं तो आप PDF को ले सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, इस पे लिखेगा हाय आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, क्योंकि मेरा टेलीग्राम है वो प्राइवेट टेलीग्राम है। उस पर ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये PDF बनाने में। तो आप कुछ पेमेंट देके आप ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ पे। ज्वाइन होने के बाद आप सभी वीडियोस के PDF को एक्सेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका प्राइस है 999। पहले कम था लेकिन अब बढ़ गया है, क्योंकि उस पर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया, इसके कारण से ये बढ़ा दिया गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आप जेन्युइन आदमी हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, सीखना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लेने के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो धन्यवाद, जय हिंद।